मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको हिंदी के कबीर की साखियाँ के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं कि भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास जी का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी संत के संतुलित जीवन को जिया। इन्होंने धार्मिक शिक्षा रामानंद गुरु से ली थी और ये उनके अच्छे शिष्य भी बने। तो हम पढ़ते हैं इनकी कबीर की साखियाँ, जिन्होंने हमें भगवान की शिक्षा दी है और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने जाति पाति भेदभाव सबको दूर रखने को ही कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी साखियाँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। साधु यानी संत, म्यान यानी तलवार रखने का खोल। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों में कवि ने जाति से अधिक मानव ज्ञान को दर्शाया है और जाति के भेदभाव को दूर करने की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जाति न पूछकर उसके ज्ञान की जांच परख करनी चाहिए, क्योंकि जाति से अधिक ज्ञान का महत्व होता है। जिस प्रकार म्यान की अपेक्षा तलवार को अधिक महत्व दिया जाता है, तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के बाहरी रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान उसके आंतरिक गुणों और अवगुणों से होती है। भावार्थ यह है कि कबीरदास जी ने इस दोहे में जाति पाति के भेदभाव को दूर करके ज्ञान के महत्व को दर्शाया है। देखते हैं आप दूसरे नंबर की साखी। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। इस दोहे में कबीरदास जी ने मानव के व्यवहार का वर्णन किया है कि मानव के व्यवहार के बारे में बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपशब्द कहता है तो सुनाने वाला प्रतिक्रिया के रूप में उसे कई अपशब्द कहता है, और यदि कोई तुम्हें भला बुरा कहे तो तुम उसका प्रत्युत्तर मत दो, यानी पलटकर जवाब मत दो, जिससे कि उसके द्वारा कहे गए अपशब्द वहीं के वहीं रह जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। भावार्थ यह है कि अपशब्दों की अपेक्षा व्यवहार में शांति सहनशीलता का महत्व अधिक होता है। देखते हैं तीसरी साखी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कर यानी हाथ, मनवा यानी मन, और सुमिरन यानी स्मरण, दहु दिसी दसों दिशाएं। अब देखते हैं अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंगी व्यक्ति हाथ में माला लेकर मुंह में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और उनका चंचल मन दसों दिशाओं में भटकते रहता है, इसलिए इसे हम प्रभु का स्मरण नहीं कहेंगे, क्योंकि केवल ऊपरी दिखावा करने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें पूरे मनोयोग से यानी पूरे मन से एकाग्रचित होकर ईश्वर की भक्ति और स्मरण करना चाहिए, क्योंकि पूजा साधना में मन का संयम में रहना आवश्यक है। भावार्थ यह है कि ईश्वर भक्ति में ऊपरी दिखावे की नहीं, मन को संयम में रखने की आवश्यकता होती है। देखते हैं चौथी साखी। कबीर घास ना नींदिए,
जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। नींदिए यानी निंदा करना, दुहेली यानी दुख, और खरी यानी खड़ी। अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास या तिनके जैसी कोई भी वस्तु की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, जो कि पैरों द्वारा रौंदी जाती है, और जब यदि वही तिनका उड़कर आँख में पड़ जाए तो वह बहुत दुखदाई होता है। कबीर दास जी कहने का तात्पर्य यह है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका भी महत्व होता है। कबीरदास जी ने भावार्थ में भी हमें यही समझाया है कि घास या तिनके की तरह समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी उपेक्षा का पात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी उपेक्षा हमारे दुख या अपमान का कारण बन जाती है। देखते हैं अगली साखी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब होए। बैरी यानी दुश्मन, आपा यानी अभिमान, अहंकार। अब देखते हैं अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि आपका मन शांत और शीतल है तो इस संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं होगा। यदि मनुष्य अहम यानी अपने अहंकार को त्याग दे तो सब लोग उससे मित्रता रखेंगे, क्योंकि अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थ यह है कि मानव का व्यवहार व अंधकार ही है जो दूसरों में तथा स्वयं में बैरभाव जागृत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमान का त्याग करके मन को शांत और शीतल बनाना चाहिए। इससे संसार में किसी से कोई शत्रुता नहीं रहती। तो यह थी कबीरदास जी की शिक्षा जो मैंने आपको समझाई। बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।